देखिए एक क्वेश्चन करा के फिर मैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि if fx be a quadratic which is positive, if fx be a quadratic which is positive for all, which is positive for all real x, and gx equal to, ध्यान दीजिए, gx equal to fx plus f dash x plus f double dash x, gx equal to fx plus f dash x plus f double dash x, ठीक है। then show that gx is also positive for all रियल एक्स, यानी आपको शो करना है कि gx जो है वो भी ऑल रियल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आंसर अगर लिखे हम लोग तो पहला स्टेटमेंट कि fx भी एक क्वाड्रेटिक, चलिए fx एक क्वाड्रेटिक है तो fx को एक क्वाड्रेटिक हमने एज्यूम कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये बोल रहा है विच इज पॉजिटिव, पहला स्टेटमेंट विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि fx जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर एवरी रियल नंबर पॉजिटिव है, तो यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है ये मुझे याद होना चाहिए, जब उसका a ग्रेटर देन जीरो होता है और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ये आपको ऐसा बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव है, अब ऑलवेज पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होता है ये बात मैं जानता हूँ कि उसका a ग्रेटर देन जीरो हो और d लेस देन जीरो हो। क्लियर है मेरी बात सबको? हाँ जी। यस सर। यस सर। चलिए अब उसके बाद ये जो प्रूव करना है इस पर आते हैं कि gx इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, तो gx इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, इसको हमें प्रूव करना है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। अब आप बोलेंगे सर ये एफ डैश क्या है, आप एफ डैश को dy बाई डी एक्स से पढ़ते हैं, अभी ट्वेल्थ में उसको एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए एफ एक्स तो कितना है, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ डैश एक्स कितना है 2ax प्लस बी प्लस कुछ नहीं, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर का 2x बी एक्स का 1 सी का 0। एफ डबल डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स 2a का एक बार और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2। 2a। चलिए तो यानी कि ये हमें पता पड़ गया कि gx ये है, लेकिन gx को देख के एक बात पता पड़ रही है, अरे ये भी तो एक क्वाड्रेटिक ही है, तो यानी x यहाँ से कॉमन आ रहा है और बाकी चल रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आपका gx। तो gx इज ऑलवेज, आपको प्रूव करना है कि gx जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी रियल नंबर पॉजिटिव है। मुझे एक बात बताइए, अगर gx एक क्वाड्रेटिक है और वो हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका भी a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और d लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि यस सर, कोई भी क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन जीरो d लेस देन जीरो होगा तभी वो क्वाड्रेटिक आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक आपकी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अब a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मुझे पता है कि a तो पॉजिटिव दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हमें नेगेटिव प्रूव करना है, जैसे ही मैंने ये प्रूव कर दिया मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर मतलब x का कॉफिशिएंट माइनस 4a यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट c यानी 2a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन, इसको लेस देन जीरो प्रूव करना है, चलिए तभी तो हमें अब कंफर्म होगा। तो सिंप्लीफाई करते बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ये क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac, 4ab से 4ab गायब हो गया, तो यहाँ बच रहा है बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस 4a स्क्वायर, और बाकी क्या बच रहा है माइनस 4ac।
अब देखिए 4a² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके आगे एक नेगेटिव साइन लग रहा है, तो यानी ये नंबर कैसा होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। ये वाला नंबर देखिए b² - 4ac, इक्वेशन नंबर 1 से आप पहले ही कह चुके हैं कि b² - 4ac इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, तो ये भी क्या है आपका, एक नेगेटिव नंबर है। तो जब दो Yes. नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। यानी gx जो था उसका a ग्रेटर देन जीरो था और d लेस देन जीरो। इट मींस वी कैन से gx इज आल्सो पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम किसी को? No, sir. टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या बतानी है, रेंज ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बतानी है आपको, रेंज बतानी है। जैसे मैंने अभी अभी आपको दो चीजें तो पढ़ाई है, देखो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। मैंने इसमें दो चीजें आपको बताई थी कि अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है, a अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ की तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो ऐसा या ऐसा या फिर ऐसा। तीन पॉसिबिलिटीज होती है ग्राफ की। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की तरफ जाती है, इन्फिनिटी होती है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, यानी कि y मिनिमम क्या होता है, आपको याद दिलाने के लिए मैं लिखा रहा हूँ 4ac - b² / 4a। यानी माइनस कॉमन लिया तो b² - 4ac/4a, और b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो जो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज का मतलब होता क्या है कि ये मिनिमम डाउन कितना जा सकता है और हाइट कितनी पकड़ सकता है। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -d/4a है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की तरफ जाती है, इसकी इन्फिनिटी की तरफ जाती है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। केस 2, कि अगर a लेस देन जीरो हो जाता है, a लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक की ये पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी बनेगी, या फिर आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। तीन पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कोई बनेगी। तो अगर कोई बोलता है कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम डाउन कितना जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी जा सकता है। कोई बोलता है मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट तो इसकी कितनी भी हो सकती है, और मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है, बहुत ही डाउन होगा। और मैक्सिमम मतलब ये आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, 4ac - b²/4a। माइनस कॉमन लिया b² - 4ac/4a, यानी क्या होता है, -d/4a। तो मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, ये -d/4a तक जाता है। तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, आपको बताया हुआ है, बस एक बार रिमाइंड कराया, नोट करिए। अगला देखिए, अब रेंज जैसे मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन से रेंज निकालनी है। f(x) इज इक्वल टू x² - x - 3 की हमें रेंज निकालनी है। तो भाई अगर इसकी रेंज निकालनी है तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, कि x² का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जाएगा तो अपवर्ड पैराबोला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू मैं बता सकता हूँ क्या होगा, 4ac - b²/4a। तो 4ac - b²/4a, तो -12 -1 -13/4, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, -13/4 आपकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। तो जो रेंज हो जाएगी मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी -13/4 से इसकी रेंज कहाँ तक चली जाएगी आपकी, इंफिनिटी तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत बोलिए। Clear, sir. चलिए आगे चलते हैं, नोट करना है कर लो, छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाए, जैसे फाइंड द डोमेन एंड, जैसे रेंज ऑफ, जैसे आपसे बोला जाए फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, जैसे ये आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अंडर रूट आ रहा है, थोड़ा इसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव तो आप ले ही नहीं सकते। तो इसलिए ऑल रियल नंबर के लिए ये वैलिड नहीं होता है, तो जो पुराने रिजल्ट आपने लिखे वो इस पर आप वैलिड नहीं कर सकते। कारण क्या है, अब आप सोच रहे क्यों नहीं कर सकते। देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये तो ऑल रियल नंबर, कुछ भी डालो इसमें क्योंकि हमेशा रियल ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है, तो अब यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो अब आप केवल वही इनपुट दे सकते हो, वही इनपुट दे सकते हो जिसके लिए अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जो पुराना रिजल्ट था वो इसके लिए वैलिड नहीं होता है, पहली चीज तो। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना कैसे, अब आप इसको एक काम करिए, अगर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है तो आप अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। अब आप बोलेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते, तो मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ बच्चों को। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए आ रहा है तो 1 बना रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, उसका हाफ कर दिया तो आपका क्या आ गया, बी अपॉन 2a। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाइए। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ कीजिए, इक्वेशन में उसका स्क्वायर इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फायदा क्या होता है इसका, ये होता है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बच रहा है सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब ये ऑलरेडी 10th में भी सिखाते थे आपको, तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का कॉफिशिएंट देखा माइनस 2 आ रहा है, उसका हाफ किया तो माइनस 1 आ गया, उसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। प्लस 1 को इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अंडर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 4। माइनस को अंदर ले गए तो आपका क्या आ गया, 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास कंडीशंस आपके पास बन के आ रही हैं कि इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। एक मिनट, ये प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर आपके पास कैसी क्वांटिटी मिल रही है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस, देखो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज हो सकता है, ये 4 तो आपका चेंज नहीं हो सकता, 4 एक कांस्टेंट है। अब 4 में से ये माइनस हो रहा है, 4 में से ये माइनस हो रहा है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब माइनस होने वाली क्वांटिटी मिनिमम हो जाए या बढ़ जाए। अरे 4 माइनस ये चल रहा है, तो ये इसमें से माइनस हो रहा है 4 में से, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी 4 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है। तो मुझे एक बात बताइए कि मैक्सिमम कब आएगा, जब ये सबसे कम हो जाए, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, सबसे कम तो ये जीरो ही हो सकता है, तो अंडर रूट 4 यानी कि क्या आ गया, 2। और ये जीरो कहाँ पर होगा, जब x प्लस 1 जीरो हो जाएगा यानी माइनस 1 पर। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि मिनिमम कब आएगा, fx का मिनिमम कब आएगा, देखिए मिनिमम जब आएगा, अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। जब ये 4 हो जाए, हाँ जी, जब x प्लस 1 होल स्क्वायर 4 के बराबर हो जाए। बिल्कुल, x माइनस एक्स प्लस 1 जो हो जाए वो 2 के बराबर हो जाए या माइनस 2 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो जाए, x प्लस 1 जो है या तो 2 हो जाए या माइनस 2 हो जाए।
तो ये हो गया 4 माइनस 4, यानी मिनिमम कितना आ गया, 0 आ गया। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज हो जाएगी आपकी 0 से 2, आपकी रेंज हो जाएगी। एनी डाउट किसी को? क्वेश्चन है जैसे इसकी रेंज निकालनी है हमें। एक लास्ट टाइप का इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, मैंने 11th में भी कराया होगा, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले, कोई हार्ड नहीं है। इसकी रेंज निकालनी है। देखिए रेंज मतलब क्या होता है, इनपुट डालने पर जो आउटपुट आ रहा है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। अभी डोमेन रेंज को पूरा क्लियर करके मैं आगे पढ़ाऊंगा भी सही। अब देखिए फंक्शन है, इसको y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। तो y लिखो चाहे एफ एक्स, एक ही बात है। अब y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको रेंज मतलब ये बताना है ये कहां से कहां तक जा रहा है, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी आपको y बताना है कहां से कहां तक। भाई जब दो चीजें इक्वल है तो आपको y को बताना है y कहां से कहां तक जाएगा। अब देखिए अभी तक इसको निकालने के लिए क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया है, हमें y के बारे में बताना है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई माइनस वन, और यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, 2y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया। अब आप जरा देखिए ये क्वाड्रेटिक आ रही है एक्स स्क्वायर में, अगर ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ रही सर है। ये 2xy कैसे आया? हाँ जी, 2xy कैसे आया? ओहो बाय मिस्टेक आया हो, यही आएगा ठीक है ना। हाँ जी सर। अब देखिए मतलब तुम्हें लपेट के जूता मार रहा है, सीधे बोलते ना कि वहां पे वो लिख दो। नहीं सर, मैंने कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब देखिए ये x में क्वाड्रेटिक आ रही है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना होता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक अगर x में है तो इसके फैक्टर किए, तो जो x की वैल्यू आती है उसी को आप लोग रूट्स कहते हो, यही तो कहते हैं, और वो उसको भी सेटिस्फाई भी करता ही है। तो जो x की वैल्यू आ रही है उसी को हम लोग रूट्स कहते हैं हमेशा। अब इसमें आपसे क्या बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो आपके रूट है। तो अब यहाँ पर x क्या होता है, जो आप इनपुट देते हो, आप इनपुट क्या देते हो, हमेशा रियल नंबर ही इनपुट देते हो। तो यहाँ पर ये x में क्वाड्रेटिक है, तो x की वैल्यूज जो होंगी इसके रूट्स होंगे। और नो डाउट x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो x अगर रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ये वाली स्टेप क्लियर है आपको? यस सर। और किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर रूट रियल होते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट लगता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी यानी कि ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी हो जाता है हमारा y माइनस वन। तो देखिए क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी कि y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4a यानी कि y माइनस वन, सी यानी कि y माइनस वन। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो y प्लस वन का होल स्क्वायर, या तो पूरा सॉल्व बेबी कर्व लगाना है तो आपको इसको क्या कर दिया 2 इंटू वाई माइनस वन, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, ये एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस टू वाई, वाई प्लस वन प्लस टू वाई माइनस टू, यहाँ से आ गया y प्लस वन माइनस टू वाई प्लस टू, y और टू वाई क्या हो गया 3y माइनस वन, ये हो गया माइनस वाई प्लस थ्री, ऐसा हो गया। माइनस को बाहर निकाला
क्योंकि वेवी कर्व लगाने के लिए y या x जो भी वेरिएबल उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस को इधर से इधर ले गए तो ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। हर फैक्टर को जीरो किया, 3y माइनस 1 को जीरो किया तो 1/3, y माइनस 3 को जीरो किया तो 3। इनको नंबर लाइन पे अरेंज किया, ये 1/3 आ गया और ये 3 आ गया। प्लस माइनस प्लस, आपको नेगेटिव साइन चाहिए तो नेगेटिव साइन कहां से कहां तक आ रहा है, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। और आपको y ही निकालना था, यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 3 आ रही है। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताइए।